आत्मशुद्धि के इस महापर्व राज में क्षमा से लेके अपने गुणों का विकास करने की दृष्टि से कल तक हम लोग तप धर्म को सुन के आए हैं। तप कैसे किया जाता है, लक्ष्य क्या होना चाहिए, तब जाकर उस कार्य का फल मिलता है। कल जैसे अंत में बताया था 12 साल सिद्धि प्राप्त करके आया, लेकिन जन तरणी विद्या प्राप्त किया। अगर 12 साल में समीचीन ज्ञान मिलता था तो भवतरणी विद्या उनको प्राप्त हो जाती थी। और आज प्रिय धर्म सबका कौन सा? त्याग धर्म हमारे सामने। त्याग धर्म की सुंदर भव्य इमारत के अनुपम त्याग की सुदृढ़ नींव पर खड़ी है। कोई महल खड़ा करना चाहता है तो नींव अच्छी होना ज़रूरी है। तो उसी तरह धर्म का महल हमें खड़ा करना है तो त्याग के नींव पर ही खड़ा हो सकता है। त्याग के अभाव में कोई भी धर्म जीवित नहीं रह सकता। भारतीय संस्कृति में जितने भी धर्म हैं, सब धर्म की नींव क्या है? त्याग है। और यद्यपि आत्मा अविनश्वर है, फिर भी जड़ की संगति के कारण उसके आसपास के जड़ता के परते निर्मित हो गई है और इसीलिए आत्मा की छवि धूमिल हो गई है। उसे अपने मूल स्वभाव का बोध नहीं हो पा रहा है और चैतन्य स्वरूप का बोध प्राप्त हो सके, इसका हेतु त्याग धर्म को महत्वपूर्ण समझा गया है। यही कारण है कि त्याग धर्म ही आत्मबोध को प्राप्त करा देता है। त्याग कहते ही हमारी दृष्टि कहाँ जाती? बाहर की ओर जाती। लेकिन आचार्य कहते हैं बाहर अपना कुछ है ही नहीं, तो त्याग किसका करना? अब कल आएगा धर्म, कौन सा आएगा? अकिंचन, किंचित भी मेरा नहीं है। जब जन्म लिए थे यथाजात, साथ में कुछ लाए थे क्या? जो है ही नहीं अपना, उसका क्या त्याग करना? जो अंदर बैठा है कौन? विषय विकारी भावों का पूर्ण त्याग करना ही उत्तम त्याग धर्म है। और जिन बाह्य कारणों से परिणाम हमारे क्या होते? कलुषित हो रहे हैं, और वह समस्त कारण का परित्याग पहला करना पड़ेगा। कलुषित मन क्यों होना रहा है? परिग्रह। परिग्रह किसको कहते हैं? जो आत्मा को चारों तरफ से चपेट में लेता है, उसको क्या बोलते? परिग्रह बोलते हैं। तो ऐसे परिग्रह, इसलिए आचार्य कुंद देव 12पेखा में बताते हैं कि जो जीव सारे परद्रव्यों के मोह को छोड़कर संसार, देह और भोगों से उदासीन परिणाम रखता है,
उसका त्याग धर्म होता है। और ये बता के आचार्य कहते हैं कि वीतराग प्रभु के द्वारा जो प्रतिपादित जो मार्ग है, कौन सा? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग में किसका महत्व है? त्याग का बड़ा महत्व है। क्योंकि मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने वालों को पहला क्या करना पड़ता है? बहिरंग त्याग हुए बिना अंतरंग का त्याग होता ही नहीं। कई लोग क्या कहते? गृहस्थी में रहते हैं और कहते हम मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या कह रहे कि हमारे कपड़े के प्रति कुछ क्या नहीं, मोह नहीं है। बहुत अच्छा, हमारी संपत्तियों से मोह है ही नहीं। तो आचार्य कहते हैं बहिरंग के त्याग हुए बिना अंतरंग का त्याग होता नहीं। छिलका, एक चावल रहता है ना, बड़ा चावल, पहला छिलका निकालना पड़ता है, बाद में अंदर की लालिमा जाती है। और कोई सोचेगा कि शर्ट बिना निकाले बनियान पहला निकालूं क्या? सो रहे क्या? नहीं क्या? भाई बीच बीच में कहना पड़ता है। एक जगह ऐसे आचार्य महाराज ने बताया था, एक पंडित जी बहुत होशियार थे, वो बीच बीच में कहते थे सो रहे क्या, सो रहे क्या? तो पूछा पंडित, सो रहे क्या? हाँ हाँ सो रहे। तो इसीलिए मालूम हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं, हाँ हाँ सो रहे। तो इसीलिए याद दिलाना पड़ता है। तो बनियान को निकालना है तो पहला क्या करना पड़ता है? शर्ट को निकालना। और ये लोग अभी विद्वान, वो क्या कर रहे? हमारा बाहर का तो मोह है नहीं, अंतरंग का कषाय कम कर रहे हैं हम। करते जाओ। बिना छिलका निकाले लालिमा नहीं निकल सकती। तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को कहा है कि, क्योंकि इसीलिए प्रयोग किया गया है, गृहस्थों के लिए भी बताया है कि दान आदि रूप से, और साधुओं के लिए कहा है परिग्रह आदि के द्वारा क्या करना, कि मोक्ष मार्ग आपको प्राप्त करना है। तो इसीलिए नीतिकार कहते हैं वृष्टिर्विना कुतो मेघ क्वा सस्य बीज वर्जितम जीवानां च विना त्यागात् सुखम उपद्यते कुत। बिना मेघ से वृष्टि नहीं होती और बिना बीज से अनाज उत्पन्न नहीं होता। उसी तरह बिना त्याग से को जीव सुखी कैसे बन सकता है। और इसीलिए देख लेना, पुड़ी बनाते ना, पुड़ी घी में छोड़ते हैं तो पहला पुड़ी ऊपर होती है कि नीचे होती है? नीचे क्यों गई? क्यों गई? नीचे कब तक रहती है घी में? जब तक पानी है। पानी सूख जाने से पुड़ी ऊपर आने के बाद कितनी भी कोशिश करेंगे दबाने की, ऐसे कर तो इधर से आता है। तो उसी तरह जिसके पास परिग्रह ज़्यादा होता है ना, वो नीचे रहता है। परिग्रह कम होते ही पानी में, जैसे घी में पूरी आ जाती है आपकी, पूरी क्या पूरी, हाँ। तो यही, और ये भी है, पूरी कभी भी छटपटाते रहते ना, उसे श्रावक भी संसार में छटपटता रहता है। कब तक रहेगा? जब तक घी में तब छटपटते। उसी तरह जब तक संसार में है तब व्यक्ति क्या करेगा? छटपटते रहेगा, क्योंकि बाहर आने के बाद वह शांत रहती है। इसीलिए कहा गया है कि परिग्रह के साथ व्यक्ति जब तक त्याग नहीं करता तब तक कार्य नहीं होता। और इसी तरह त्याग से ही इंसान महान बनता है। और इसीलिए युग के प्रारंभ में
भारतीय संस्कृति की नींव में त्याग किसने पहला रखा? बाहुबली ने क्या किया? जीतने के बाद भी अपने भैया के लिए क्या पुनः जो राज्य मिला था पुनः क्या किया? वैराग्य हो गया। जिसके पीछे राग था वैराग्य इसलिए हुआ कि भाई भी क्या चला सकता है? परिग्रह के पीछे चक्र चला सकता है। तदभव मोक्षगामी। क्या? इसीलिए परिग्रह का त्याग हुए बिना आत्मा को सुख की प्राप्ति नहीं होती। जैसे रामचंद्र जी ने भी रावण को युद्ध करके जीत लिया था, उसमें समाप्त हो गया था, लेकिन लंका मिलने के बाद भी रामचंद्र जी ने वापिस किसको दिया? विभीषण को दिया। इसको कहते त्याग। क्योंकि जो अपनी वस्तु ने उसको क्यों लेना? और ऐसे त्याग, लेकिन हमारा त्याग कैसा होता है? शरीर का त्याग होता है, मन से त्याग। अब देखो ना कितने लोगों ने त्याग चल रहा है जैनों में। वहाँ बागवान भी परेशान है, प्याज नहीं ले रहे, कोई आलू नहीं खरीद कर रहे, लेकिन उनको हमने बताया है 2 दिन रुको। उत्तम ब्रह्मचर्य हो गया कि दिन उगने से पहले क्या कोई कहेगा अरे दिन जल्दी तो करो, 10 दिन त्याग किया है, बहुत बड़ा काम किया। अभक्ष का त्याग कौन सा? हाँ, बहुत बड़ा उपकार किया जैन धर्म के ऊपर आप लोगों ने। ठीक है, त्याग होता है क्या? त्याग उस चीज़ का होता है जो प्रिय होती है। जो अभक्ष त्याग करने से क्या होता है? ये तो सदाचार में आता है छोड़ने के लिए, और इसको त्याग में रखा नहीं जाता। तो कई लोगों ने शरीर से त्याग किया लेकिन मन से त्याग नहीं किया। इसीलिए दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने विरोधय में बताते हैं कि त्यागोपि मनसा श्रेयान शरीर न केवलम मूलोच्छेदम विना वृक्ष पुनर्भवितो मृत्यति। यानी किसी भी वस्तु का मन से किया हुआ त्याग ही कल्याणकारी होता है, और केवल शरीर से किया हुआ त्याग कल्याणकारी नहीं होता। उदाहरण बहुत अच्छा बताया कि वो कहते हैं कि वृक्ष पल्लवित होता है तो लोग क्या करते हैं? उसको तोड़ देते हैं, लेकिन उसको ऊपर ऊपर से निकाल देते हैं, काटा जाता है, क्योंकि पुनः वो क्या होता है? पल्लवित होता है। तो आचार्य कहते हैं ऊपर ऊपर से निकालने से काम नहीं होगा, जड़ से निकालना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा? पुनः वृक्ष पल्लवित नहीं होगा। तो उसी तरह मन से त्याग होना चाहिए, सिर्फ शरीर से त्याग होकर त्याग कार्यकारी नहीं माना जाता है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि आज तक हम लोगों ने बड़े बड़े दान भी दिए, लेकिन किसी न किसी स्वार्थ के कारण दिया कि संसार में मेरी कीर्ति फैल जाए, और सात्विक विचार करके बहुत कम लोग देते हैं। जैसे लाल किले के मंदिर के सामने, लाल मंदिर के बारे में बता कर आया हूँ मैं, तो ऐसे ऐसे लोगों ने दान दिया, एक हाथ से दान दिया दूसरे हाथ को पता नहीं पड़ता, तो वह दान कार्यकर होता है। और दान देते समय यानी दान रूपी जल से सिंचा गया धर्म प्रिय वृक्ष ही सुफल मिलता है, किंतु आज वर्तमान में समय का त्याग और स्वरूप नहीं समझ पाते, और इसी के कारण हमारा पतन हो जाता है।
इसीलिए हमें जैसे आता है महाभारत में युधिष्ठिर धर्मराज दान में बहुत उनका नाम लिया जाता है। एक दिन याचक आ गया और आने के बाद कुछ काम में थे, उन्हें कहा कल आना जाना, कल आ जाना देते हैं। तो भीम हंसने लगे। उन्हें पूछा क्यों हंस रहे? मैं ये सोच रहा था कल की आपको गारंटी है, कल की गारंटी है, इसीलिए आपने बताया। ऐसा लगता है क्योंकि मन में दान देने के भाव आ गए, शुभस्य शीघ्रम, मन में भाव आते दान देना चाहिए, बाद में वो भाव नहीं बनते। जैसे आप त्याग की बात करते हैं, मंत्री महोदय चर्चा कर रहे थे त्याग करो, और त्याग करते हैं, लेकिन दानम दुर्गति नाशाय, दान देना क्या है? दुर्गति का नाश कर देता है। क्योंकि कुएं में पानी ज़्यादा भर गया, समय पर नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाता है? वो सड़ जाता है। इसीलिए हमें दान आदि दे के इसके संस्कार हमारे आत्मा पर, क्योंकि त्याग का संस्कार ही हमारे धर्म के वृक्ष को दृढ़ बना देता है, और ये त्याग के द्वारा ही हमारा क्या हो जाता है कि श्रावक का धर्म कौन सा है? दान और पूजा के बिना धर्म नहीं हो सकता। इसलिए आचार्यों ने कहा है, रयनसार आदि में कहा है कि दानम पूजा मुख्य सावय धम्मो तेन बिना, यानी दान पूजा के बिना श्रावक का दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। अगर ये करेगा तो कार्य होगा। लेकिन वर्तमान में स्वाध्याय प्रेमी भक्ति, पूजा, दान, व्रत आदि का ये सब क्या है? क्रियाकांड है, ये मनोरंजन है। ऐसे कह के अपना आहित करके ले लिए, आत्मकल्याण के लिए कार्य नहीं है। और मैंने एक जगह पढ़ा था, व्रत छड़ाला में, व्रत तप दान दया आदि का प्ररोपण करने वाले शास्त्र कुशास्त्र है। क्या कहा जा रहा है? दान देना, व्रत का पालन करना, तप करना आदि क्रिया करने वाला जो प्ररोपण करने वाला शास्त्र है वो क्या है? कुशास्त्र है। जब ये हमने पढ़ा, आचार्य श्री कह रहे थे इन लोगों को शास्त्र की व्याख्या भी पता नहीं है। अगर दान पूजा व्रत आदि करना जिसमें प्रभु कुशास्त्र कहेंगे तो तुम कहाँ जाओगे? पाप में सदा रहोगे। क्योंकि श्रावक के लिए ये दान दया का पालन करना भी जिसमें लिखा है। और उधर तो आचार्य कुंद करते कहते हैं कि दया ही विशुद्ध धर्मो, दया के बिना धर्म विशुद्धि को प्राप्त नहीं होता। नीतिकार कहते दया धर्मस्य जन्मभूमि। नीतिकार क्या कहते? दया ही धर्म को जन्म देने वाली भूमि है। और इनकी बुद्धि कहाँ चली गई क्या पता, कि दया का उल्लेख करने वाला शास्त्र भी क्या है? कुशास्त्र है। इसका एक ही कारण है, दान देने के लिए मना क्यों किया जा रहा है? कि दिगंबर साधु कम हो जाए। सुनो, जिन्होंने ये लिखा है ना, वो अन्य समाज से आया था व्यक्ति, जिनके धर्म में दान का विषय नहीं, जिनके धर्म में ये क्रिया आहार नवदा भक्ति का विषय है ही नहीं। किसी की घर में जाकर भी क्या कर सकते? होटल का भी खा सकते, खाकरा 10 दिन का भी खा सकते। ऐसे समाज से आया हुआ व्यक्ति ये क्यों लिखा?
कि दान देना भी, आहार दान देना भी, ये सब क्रियाकांड है। इसलिए बताया कि ये लोग स्वाध्याय प्रेमी मुनियों से दूर हो जाए, और मुनियों से दूर होना, चौका नहीं लगना, तो चौका बंद हो जाएगा तो श्रमण परंपरा समाप्त हो जाएगी। श्रमण परंपरा को समाप्त करने के लिए दान की प्रथा का निषेध किया जा रहा है, सावधान हो जाना। और ये भी याद रखना, युग का प्रारंभ दान से हुआ है। कौन? अक्षय तृतीया। और अंतिम पंचम काल कब आ गया मालूम कब होगा? जब मुनि महाराज के हाथ से ग्रास उठाया जाएगा तो मुनि महाराज कहते हैं पंचम काल समाप्त होने वाला है, क्योंकि दान की प्रथा बंद होने वाले हैं। तो उसी के इसीलिए याद रखना है, जिस गांव में ये आहार, मैंने पहले भी बताया था, बौद्ध ग्रंथों में आया है कि आपका परिवार, आपका धर्म, आपका समाज को स्थिर रखना है। तो बौद्ध ग्रंथों में बताए 3 बातें, जहाँ अरिहंत भगवान का अभिषेक होता है, जहाँ मुनि की चर्या पलती है, और जहाँ वृद्धों का सम्मान होता है, वही परिवार टिकेगा, वही धर्म टिकेगा। और जिस समाज में अरिहंत भगवान की पूजा बंद हो जाएगी, मुनि की चर्या आहार बंद हो जाएगा, वृद्धों का सम्मान बंद हो जाएगा, तो आपका धर्म भी, ना आपका परिवार टिकने वाला है, ना आपका धर्म टिकने वाला है। इसीलिए जो हमारी जिनवानी को कुशास्त्र कह रहे, इसलिए उन लोगों से बचना, क्योंकि जिनको तप नहीं करना है, त्याग नहीं करना है, दान नहीं देना है, सिर्फ शुद्धोहम कहने से आत्मा का कल्याण नहीं होता। आचार्य कहते व्रत लिए बिना पंचम गुणस्थान वाला भी मार्गी नहीं है, छठे गुणस्थान वाला ही मोक्ष मार्गी है, क्योंकि महाव्रत के रत्नत्रय के बिना मार्ग प्रारंभ नहीं होता। और इसलिए हमें ऐसे लोगों से सावधान होना है। और मेरी विनती है उन लोगों को, आपको नहीं करना है तो शांति से बैठो, लेकिन जिनवानी के ऊपर एक शब्द बोला था, कौन? वसु राजा ने, उसका आसन धस गया। निकाचित कर्म का बंद होता है, आपको नहीं देना है, शांति से बैठो। आपके कारण धर्म नहीं चल रहा है, चलाने वाले ये लोग बहुत है। आप कहने से क्या होने वाला है? तुम्हारी बुद्धि भी विपरीत चल रही, तो हम क्या कर सकते? जब भगवान को भी क्या क्या कहने लगे आप, ये पर द्रव्य है। अरे हम भी जानते पर द्रव्य है कब? उपादेय कब? नाव में बैठकर कहेगा कि ये नाव है, डूब जाओगे। नाव कब तक? जब तक किनारा नहीं मिलता तब तक नाव का सहारा लेना ही पड़ेगा। बीच में, समुद्र के बीच में कहेंगे है तो डूब जाओगे। उसी तरह पंच परमेष्टि हमारे आधार है। जब तक आत्मा में ध्यान में लीन नहीं होते, तब तक 5 पापों से बचने के लिए पंच परमेष्टि का आधार लेंगे। और बाद में ऊपर जाने के बाद मंजिल पर सीढ़ी नशीनी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, छूट जाती है। उसी तरह आत्मा में जाने के बाद बाहर का छूट जाता है। लेकिन साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती। और इसीलिए हमें ये याद रखना है कि इसलिए दौलत राम जी ने कहा है कि राग आग दहे सदा ताते समामृत सेये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निजपद बेये। दौलत राम जी ने बहुत अच्छा इस बात को बता के उन्होंने कहा कि राग की आग जो हम जलते आ रहे,
इसको क्या करना पड़ेगा, हमें पहला छोड़ना पड़ेगा। और ये छोड़ने के लिए हमें ये कार्य करना है। और इस कार्य को करते हुए उन्होंने आगे और एक शब्द बताया है कि कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यही क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रचे। क्या करे, दाव मत चूको ये दाव मत चूकना, क्योंकि ये पुण्य मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आचार्य भी कई बार कहते ये धर्म पुण्य मिलने वाला नहीं है, इसीलिए हमें दाव मत चुके कहते सावधान करने को कहा। और पहले के श्रावक पंडित वर्ग भी त्याग की भावना से कुट कुट भरे थे। अभी के पंडित जी और पहले के पंडित जी में जमीन आसमान का फर्क है। कि बनारसी दास जी, मैंने एक दिन प्रवचन में बताया था रत्नगर श्रावकाचार्य में, परिग्रह प्रमाण 16 आना, कितना आने का था परिग्रह प्रमाण, 16 आना का। तो जब अकबर को पता चलता है पगड़ी की दुकान है, फरमान निकाला जानबूझ के, क्योंकि ये कितने बेचते देखना है। और 1 रुपये के पीछे 1 आना लेने का नियम था इनका। और 16 पगड़ी बेचने के बाद पुनः दुकान बंद करने लगे। तब लोगों ने कहा हमें दरबार में आना है, तो सबको पगड़ी दे दिया। जब अकबर बादशाह ने पूछा कि पंडित जी मुनाफा बहुत हो गया, नहीं 16 आना ही हमने कमाया, तो इतनी पगड़ी जितने में आलाया था उतने में हमने बेचा। ये है जैन श्रावक का परिग्रह प्रमाण। और इसी के कारण एक कार्य होता है, जो जोड़ते गए हैं वह डूबते गए हैं। और आप लोग बहुत होशियार है कि हमारे साथ चलते हैं विहार में और अन्य समाज के सामने कहते हैं दिगंबर साधु देख लो और क्या करना सीख लो। बहुत अच्छा है। आप कितना करते क्या पता। आप 10 दिन लोगों ने होटल का भी त्याग किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कभी कभी जाते समय कोई जानकारी हो जाती है कि कई कई परिवार के बच्चियां बच्चे अभी भी होटल में जा रहे हैं। कहाँ का त्याग धर्म, ये सब प्रदर्शन है। धर्म प्रदर्शन का नहीं होता, आत्मदर्शन का विषय होता है। और इसीलिए हमें सावधान होना है। समय आपका हो गया है, इतना याद रखना। जब अकबर भी, जब सिकंदर बादशाह भी समझ लिया था, एक दिगंबर साधु के संगति में आकर सिकंदर बादशाह जैन तत्व से प्रभावित हुआ था। और जब बीमार पड़ गए तब उपचार सब किया, तब सबने वैद्य ने कहा कुछ गारंटी नहीं। तब उन्होंने कहा कि मेरा मरण होने के बाद जब उठाया जाता है तो मुझे 4 बड़े बड़े वैद्य क्या करना, इसको उठाना और मेरे हाथ क्या करना, बाहर रखना। सिकंदर शहंशाह जाता सभी हाली बहाली थे, साथ में थे सभी दौलत मगर 2 हाथ खाली थे। क्योंकि इतनी दौलत पास थी, दौलत की भी पीछे भर भर के गाड़ियाँ सब रखे थे। उन्होंने ये कहा था सिकंदर बादशाह जाते समय 1 कौड़ी भी साथ में, यही तो त्याग, ये अंत में समझ में आ जाता है, पहले समझ में नहीं आता। कहने का तात्पर्य यही है कि त्याग से ही संसार में जो भी कुछ होता है कार्य होता रहता है, उसके बिना होता नहीं। और इसलिए नीतिकार कहते पानी बड़े नाव में घर में बाड़े दाम, और क्या दोनों हाथ उछलिए यही सयानो काम। यदि नाव में पानी बढ़ता जाता है तो क्या करना चाहिए, समय पर उसको निकालना चाहिए।
बुद्धिमत्ता है, तो इसी प्रकार हमारे पास संपत्ति बढ़ रही है तो उसे दान के द्वारा उत्तम कार्य में खर्च करना है, क्योंकि दान में लोभ कषाय की निवृत्ति होती है। दान में क्या होता है? लोभ कषाय की निवृत्ति होने से कारण वह आत्मा के लिए वह लाभ हो जाता है। तो ऐसे दान को आप करेंगे, क्योंकि समय अब थोड़ा आज एक आपका विधान था मुझे बाद में पता चला। तो ऐसे त्याग धर्म को अपना कर अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। भारतीय संस्कृति की नींव, अगर भारतीय संस्कृति को अहिंसा के अलावा दूसरा कोई शब्द है तो वह त्याग ही है, और त्याग करके अपने आत्मा को शांति प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे। अहिंसा परम धर्म की। बोल पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की। आज के बाद मात्र कल 2 दिन, कल हाँ, और एक 2 दिन है। एक कल से रत्नत्रय धर्म शुरू है। जो लोग नहीं बैठे उनको बैठाना, क्योंकि 3 पूजा मिलेगी। कौन कौन सी? भावना का, धर्म का, और कल सम्यक दर्शन की पूजा। ऐसे करके और भी आपको चलता है, लेकिन कल से रत्नत्रय व्रत शुरू है। रत्नत्रय का संस्कार आत्मा पर पड़ना चाहिए, क्योंकि रत्नत्रय ही ईश्वर बनने का मार्ग है। उस मार्ग के संस्कार अपने ऊपर पड़े। अहिंसा परम